एक आदमी अमन अपनी बीवी अनामिका की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। उसने अनामिका को बेलों से बांधा और उसे एक सुनसान टापू पर फेंक दिया, फिर खुद तेज रफ्तार बोट लेकर भाग निकला। लेकिन अनामिका घबराई नहीं। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए उसने जरूरी औजार पहले ही समेट लिए थे और जाते जाते अमन की बोट में भी छेड़छाड़ कर दी थी। जैसे ही बोट दूर जाने लगी, पत्थर से बंधी रस्सी तनी और अगले ही पल पूरी बोट चटक कर टुकड़ों में बिखर गई। अमन किसी तरह जान बचाकर तैरकर किनारे पहुंचा, लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली थी। अनामिका पहले एक प्रोफेशनल तीरंदाज रह चुकी थी। उसने जंगल से लकड़ियां और बेलें इकट्ठा करके एक देसी धनुष बना लिया। अब उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, बदला। अमन जैसे तैसे किनारे पहुंचा और अनामिका के औजार ढूंढने जंगल में घुस गया। लेकिन वहां उसे एक अंधेरी गुफा मिल गई। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने पलटकर देखा, सामने कुछ आदिवासी खड़े थे, शायद नरभक्षी। डर के मारे वो भागा और भागते भागते सीधा अनामिका के सामने आ गया। पर अनामिका का गुस्सा थमा नहीं था। उसने बिना कुछ कहे एक तीर छोड़ा जो उसके पास की पेड़ में धंस गया। दूसरा तीर भी हवा चीरता हुआ आया और अमन किसी तरह पेड़ के पीछे छिपकर बचा। जब अनामिका पत्थर पर चढ़कर उसे आखिरी वार देने वाली थी, तभी अमन ने पास पड़ी लकड़ी से वार रोक लिया। इस बीच वो झाड़ियों में गायब हो गया। अगली सुबह मौका देखकर उसने अनामिका पर हमला किया, लेकिन खुद एक जाल में फंसकर हवा में लटक गया। चीख पुकार सुनकर अनामिका होश में आई, लेकिन तभी आदिवासियों की आहट सुनाई दी। अब अनामिका खुद उनकी दौड़ में फंस गई और भागते भागते सीधा उनके अड्डे में पहुंच गई। तभी एक हाथ उसे अंदर खींचता है। वो अमन था। वो दोनों हालात देख समझ गए कि अब साथ मिलकर ही बच सकते हैं, लेकिन भागने से पहले ही आदिवासियों की बेहोशी वाली तीरों से घायल हो गए। अनामिका को एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया। लगता था जैसे उसे अग्निदेव को चढ़ाने की तैयारी हो रही हो। वहीं अमन को एक कच्ची डोंगी में डालकर पानी के रास्ते किसी जलदेव को चढ़ाने भेजा गया। जैसे ही डोंगी एक ऊंचे झरने की तरफ बढ़ने लगी, अमन ने एक चट्टान पकड़कर खुद को किसी तरह खींच लिया और जिंदगी को फिर एक बार मात दी। वापस लौटकर उसने समय रहते आग बुझाई और अनामिका को बचा लिया। दोनों ने मौके का फायदा उठाया और सीधे पानी में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद किनारे पर पहुंचकर उन्होंने एक और डोंगी ढूंढ ली और आखिरकार उस जानलेवा टापू से निकलने में कामयाब हो गए।